बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात है और हम जुमेरात के दिन उमूमन रिकॉर्डिंग करते हैं। गुज़श्ता 5-6 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे एडिटर ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग ज़रूर करवाएं। तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं आज आपके सामने कोई मसला बयान नहीं करूँगा, एक तजुर्बा या वाक़या बयान करना है और उससे आपने नतीजा निकालना है। बड़ा दिलचस्प वाक़या और तजुर्बा है। आप में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि मेरा पस मंज़र देहाती है। मेरे इब्तिदाई 14-15 साल देहात में गुजरे हैं। तो गाँव के लोग घर की हिफाजत के लिए कुत्ते पालते थे। अच्छा, घर के अफराद को वो कुत्ते काटते नहीं थे। घर का फ़र्द चाहे छोटा होता चाहे बड़ा होता, रात को आता या दिन को आता, कुत्ते भौंकते नहीं थे। लेकिन जैसे ही कोई अजनबी और ओपरा बंदा आता था तो वो कुत्ते फ़ौरन भौंकना शुरू हो जाते थे और बसा औकात अजनबी और ओपरे बंदे को काट भी लेते थे। मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई कि कुत्ता जो है वो अपनों को नहीं काटता, गैरों को और पराए लोगों को काटता है। लेकिन एक बार ये हुआ कि हमारे घर के करीब एक फैमिली थी जिनके 4 बेटे और 5 बेटियां थीं। मेरी वालदा ने बताया कि ये 5 नहीं 6 बहनें थीं। तो मैंने पूछा कि छठी किधर है? तो उन्होंने कहा कि वो बचपन ही में फौत हो गई थी। जब वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एक कुत्ता रखा हुआ था जो बावला यानी पागल हो गया था, और उस पागल कुत्ते ने अपने मालकों की बच्ची को काट लिया जिससे वो मर गई थी। जब वालदा से मैंने ये पूछा कि कुत्ते अपने मालकों को तो नहीं काटते, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कुत्ते अपने मालकों को नहीं काटते वो नॉर्मल होते हैं, वो पागल नहीं होते। और जो पागल हो जाते हैं उनको तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि भौंकना किस पर है और काटना किसे है। वो अजनबी और पराए लोगों के साथ साथ अपनों को भी काटते हैं। ये तजर्बा और किस्सा मैंने आपसे शेयर करना था। इस किस्से की किसी के साथ मुताबिकत इत्तिफाकी होगी, बाकी आप समझदार हैं। मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सेहत अता फरमाए। कि इशाअतुत तौहीद का मरकज हो और अहले बिदअत का अड्डा बन जाए, इस मसले पे हम नहीं रियायत कर सकते। हमने किताब और सुन्नत में पढ़ा जो अहले बिदअत की इज्जत करे उसने इस्लाम की इमारत गिराई। हमने हदीस में पढ़ा जो अहले बिदअत की इज्जत करे, ठिकाना दे, उस पे खुदा की लानत और फिटकार है। इसलिए ये मुनाफिकत हमसे नहीं हो सकती। या तो इशाअतुत तौहीद का बन जा या खालिसतन यहूदी बन के रहे। और उनसे पूछो ना, मैं पक्का इशाती हूं। और बेईमाना, जब तू इशाती है तो अहले बिदअत अहले शिर्क से दस्तारबंदियां कराना, अहले बिदअत अहले शिर्क मुनाफिकीन को अपने स्टेजों पे बुलाना जो तुम्हें मुसलमान ही नहीं समझते, और कंजर किस्म के लोग, फनकार किस्म के लोग, तो क्या इशाअतुत तौहीद में कोई खत्म आखिरी हदीस जानने वाला नहीं? कल मैंने कराची के एक मुफ्ती का क्लिप सुना, मैं हैरान हो गया। जिसको शेखुल इस्लाम बोलती और कोई उसको बड़ा मुत्तकी और तकी कहता है, काना तकिया, और बड़ा मुफ्ती साहब है और सब उसकी तारीफें करती हैं। वो मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के झूठ बोल रहा था, शेखुल इस्लाम साहब। और वो झूठ क्या कि फलाना बुजुर्ग नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पे गया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब दूर था तो अपना जिस्म भेजा, अपना रूह भेजा करता था सलाम के लिए, और अब आपके रोजा पे आके मैंने जिस्म को हाजिर किया है, लिहाजा मेहरबानी फरमाओ हाथ बाहर निकालो ताकि मैं मुसाफहा कर लूं। तो आपने अपना हाथ मुबारक बाहर निकाला और उस बुजुर्ग ने मुसाफहा किया। हजारों आदमियों ने देखा। तो इंतहाई लिहाज के साथ कराची के मुफ्तियों से मेरा सवाल है कि इस वाकया की सही सनद पेश करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखुल इस्लाम और हजरत अकदस कहलाते हुए कि मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो। वो एक पीर जुल्फकार नक्शबंदी, वो पूरा झूठों का डब्बा है।
ساری دنیا کے جھوٹ اس کی زبان پہ آتی ہے، ایسے ایسے موٹے موٹے جھوٹ بولتا ہے۔ الامان والحفیظ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے کہا ہے مماتیوں کا وفاق المدارس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وفاق المدارس مولانا سلیم اللہ خان کے باپ کا ہے؟ وفاق المدارس کس کا ہے؟ وفاق المدارس میں ہمارے چندے جاتے ہیں، چندے ہم سے لیتے ہیں۔ اور یہ مولوی سلیم اللہ خان یہ بھی جب 70 سال سے اوپر ہوا اب اسے مسئلہ سمجھ آیا ہے، اس سے پہلے اس کا مسئلہ اور تھا، اب یہ مسئلہ نیا بن گیا۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے جو آدمی بوڑھا بن جاتا ہے، آپ دیکھیں نا کوئی نوکری ہو، جب آدمی دیکھتے ہیں بھئی بابے کا ذہن اب کام نہیں کرتا اس کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن سلیم اللہ خان کا اپنا مدرسہ اسے گھر میں بھی کوئی نہیں بٹھاتا۔ اب وہ 72 سال سے بھی اوپر ہے اور اس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں، کام بھی اس کے ایسے ہیں۔ یہ سلیم اللہ خان کون ہوتا ہے؟ وفاق المدارس میں اشاعت التوحید کے چندوں پہ اس کی تنخواہ جاتی ہے، اور یہ وفاق والے جو ہم سے چندہ لیتے ہیں، اور پھر رسالے میں بیان دے دیا مماتیوں کا وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو یوں لگتا ہے کہ وفاق المدارس تیرا ہے، اس لیے یاد رکھو یہ ہوتی ہیں ایسی ڈینگیں، اس کا کوئی نکل پاؤ نہیں ہوتا۔ اور مولانا سلیم اللہ خان ویسے بھی معذور آدمی ہے، تو بوڑھا آدمی ہو تو بڑے بڑے لوگ تھے جس کے آخر میں لکھتے ہیں اختلط فی آخرہ، تو اب اس کا یہ اوپر والی منزل کام نہیں کرتی۔ اس لیے اگر مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات کریں تو اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔